था हेरिटेज हॉस्पिटल, तो ठीक थी, बिल्कुल चल के गई थी। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा इसका, 26,000 रुपये लगेंगे और मैं ऑपरेशन कर दूंगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंट बीके से आई थी और उसमें बाकायदा उनके पेपर पे भी लिखा हुआ है, बीके की जो सरकारी पेपर उसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि रक्त का रिसाव पिछले 2 बजे से है, मतलब हमारे ऑपरेशन के 5-6 घंटे पहले से ही। मेरे पास कॉल आया था सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास कि बच्चा तो डिलीवर हो गया है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो तब मैं वहाँ पहुँचा। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट। गर्भवती महिला मामले में हेरिटेज अस्पताल प्रबंधक ने रखा अपना पक्ष। कहा, हमारे अस्पताल में किसी प्रकार की नहीं हुई लापरवाही। जी हां, आपको बता दें कि गर्भवती महिला की बिगड़ती हुई हालत को लेकर महिला के पति ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि गर्भवती महिला, जिसका नाम कोमल है, 29 दिसंबर 2021 को फरीदाबाद के बादशाह अस्पताल में भर्ती होती है, परंतु बादशाह अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भवती महिला कोमल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर करने के लिए कहा और उनका रेफर कार्ड भी बना दिया, परंतु परिवार ने गर्भवती कोमल को फरीदाबाद NIT 3 नंबर स्थित हेरिटेज अस्पताल में ले आए और भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तमाम टेस्ट किए गए और ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ, परंतु महिला को ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसको लेकर हेरिटेज अस्पताल के डॉक्टर ने परिवार को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बात कही। इसके बाद परिवारजन गर्भवती महिला को फरीदाबाद सेक्टर 16 के QRG हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहां पर मिली जानकारी के मुताबिक बिल करीबन 12 लाख रुपए का हो चुका है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने इसके जिम्मेदार हेरिटेज अस्पताल को ठहराया है। उनका कहना है कि इन्हीं की लापरवाही की वजह से आज मेरी पत्नी अस्पताल में पहुंची है। वहीं जब इस संबंध में मीडिया ने गर्भवती महिला कोमल के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रजत से बात की, तो उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला हेरिटेज अस्पताल में 29 दिसंबर 2021 सुबह 4 बजे भर्ती हुई थी और महिला BK अस्पताल से रेफर होकर यहाँ आई थी। तब भी उनको ब्लीडिंग की समस्या बनी हुई थी। डॉक्टर द्वारा उनका सफल ऑपरेशन किया गया, जहाँ पर स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया, परंतु ब्लीडिंग की समस्या तब भी बनी हुई थी। वहीं इस संबंध में मीडिया ने हेरिटेज अस्पताल के संचालक डॉक्टर जाहिर खान से बात की, तो उन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर रजत द्वारा 6 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसके बाद मैं अस्पताल में पहुंचा, जहां पर गर्भवती महिला का हाल जाना और पीड़ित परिवार से मिला। गर्भवती महिला का हाल जानने के बाद पीड़ित परिवार को कहा कि महिला को अन्य किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा गया। वहीं उन्होंने कहा कि हमने टोटल 26,000 रुपये का खर्चा बताया था, जिसमें पीड़ित परिवार ने केवल अस्पताल में 10,000 रुपये ही जमा कराए थे। पीड़ित परिवार ज़्यादा गरीब होने के कारण हमने उनसे बचे हुए बिल के भी लिए नहीं कहा। देखिए क्या कहा पीड़ित परिवार ने और डॉक्टरों ने। भैया ये है कि मैं अपनी बीवी को वहाँ पे ले गया था हेरिटेज हॉस्पिटल, तो ठीक थी, बिल्कुल चल के गई थी। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा इसका, 26,000 रुपये लगेंगे और मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो उसने लड़का होया ऑपरेशन से दे दिया। फिर उसके बाद जल्दी से ऑपरेशन बंद करके रविंदर कौर डॉक्टर में फ़ोन करा QRG में कि मैं एक पेशेंट भेज रहा हूँ, सीरियस बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, आप इसको अटेंड करो। उस डॉक्टर जाहिर ने बताया तुम्हारा 50 से 60,000 रुपये का खर्चा होगा, आप ले जाओ। और अब उन्होंने बिल बिठा रखा है 12 लाख का और आगे की भी कह रहे हैं 20 से 30 लाख हो सकता है। और अभी मरीज़ में कोई मूवमेंट नहीं है और सारे उसके गुर्दे किडनी सब चीज़ फेल बता दिए हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। और ना ही बच्चा घर पे बिल्कुल ठीक है, बच्चा घर पे है। इन्होंने बिल्कुल लाइफ ख़राब कर दिया है। 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में हमारे पास कॉल आया, एक पेशेंट आया है BK अस्पताल से, एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर करके कि बच्चा जो है उस माताजी का पहले से एक ऑपरेशन हो रखा है और बच्चा ये दूसरी उसकी प्रेगनेंसी है, जिसके लिए BK वाले ने रेफ़र कर दिया उसे कहीं हायर सेंटर पे। पेशेंट काफ़ी हाई रिस्क था, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, उसे उन्होंने हाई रिस्क करके रेफ़र किया। इस पेशेंट को हमने अटेंड किया। पेशेंट को हमने देखा, देखने से हमें यह पता चला कि पेशेंट के बच्चेदानी के मुंह से है ना रक्त का रिसाव हो रहा है पिछले 2-4 घंटों से, जिससे मरीज़ की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। ऐसे कंडीशन में हमें ऑपरेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन बनता है, अदरवाइज हमें मदर और बच्चे दोनों की जान जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम माता को भी नहीं बचा पाए और बच्चे को भी नहीं बचा पाए। ये सब देखने के बाद हमने पूरी जांच कराई और प्रॉपर कंसेंट लेके, एक हाई रिस्क कंसेंट लेके हमने अटेंडेंट को, उनके घर वाले को समझा के प्रॉपर सहमति लेके हमने उनसे ऑपरेशन की साइन कराई बाकायदा। उसके बाद हमने मरीज़ को ऑपरेशन के लिए लिया
ऑपरेशन के दौरान हमने अच्छे से बेबी को डिलीवर किया और उसके बाद ऑपरेशन के दौरान बचदानी से रक्त का रिसाव ज़्यादा होने लगा। हमने पूरी कोशिश करी कि रक्त का रिसाव कम किया जाए। रक्त को हमने बहुत हद तक कम भी किया, बट पूरी तरीके से हमने उसे बंद नहीं कर पाया। इस दौरान रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ी हमें। हमने पूरी कोशिश के बावजूद भी हमने काफ़ी हद तक रक्त का रिसाव कम किया। उसके बाद हमने बचदानी बंद करके ऑपरेशन कंप्लीट करके हमने उनके अटेंडेंट को सारी चीज़ें समझाई। उन्हें बताया कि ऑपरेशन के दौरान रक्त का रिसाव जो है वो हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वो थोड़ा बहुत रिसाव अभी हो रहा है, जिससे मरीज़ की कंडीशन आगे और ख़राब हो सकती है, उनकी जान जाने वाली नौबत आ सकती है। ऐसा सब कुछ बताने के बाद उनके अटेंडेंट ने बोला कि वो मरीज़ को आगे इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने किसी हायर सेंटर पे वो मरीज़ को ले गया। वो कहाँ ले गया हमें नहीं पता। हमने बच्चे को सही सलामत उन्हें सौंप दिया। ऑपरेशन करके हमने उन्हें समझा दिया। मरीज़ की कंडीशन में हमने उन्हें सब कुछ बता दी कि ऑपरेशन में रक्त का रिसाव हम पूरी तरह बंद नहीं कर पाए हैं, मरीज़ की कंडीशन आगे ख़राब हो सकती है। इन सब के बाद एक मेरा सवाल है, जी हाँ, जो आपने बताया कि रक्त जो बह रहा था, क्या ये समस्या पहले से थी या फिर आपके ऑपरेशन होने के बाद हुई? जी हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंट बीके से आई थी और उसमें बाकायदा उनके पेपर पे भी लिखा हुआ, बीके की जो सरकारी पेपर, उसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि रक्त का रिसाव पिछले 2 बजे से है। मतलब हमारे ऑपरेशन के 5-6 घंटे पहले से ही बचदानी के मुंह से रक्त का रिसाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तब हमने जाके ऑपरेशन किया और यही कंडीशन था कि हमें ऑपरेशन करना पड़ा। मतलब जो पीड़ित महिला थी, जी हाँ। गर्भवती महिला थी, उसको रक्त जो रिसाव की दिक्कत पहले से आती जी हाँ, यानी कि हमारे आप- अस्पताल में आने से पहले से उसे रक्त का रिसाव था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने क्या परिवार को क्या सलाह दी थी कि आप इस अस्पताल में जाएं या किसी अस्पताल में जाएं? नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा काम था ऑपरेशन करना। हमने ऑपरेशन किया। हमने मरीज़ और उसके अटेंडेंट को समझाया कि मरीज़ की कंडीशन आगे बिगड़ सकती है, रक्त का रिसाव पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। ये उनका कॉल था कि मरीज़ को वो आगे इलाज के लिए लेके जाना चाहते हैं। वो उनका कॉल, वो कहाँ ले जाएँ ये हमें नहीं पता होता। दूसरा मेरा एक सवाल और है कि जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के दौरान क्या हम इन चीज़ों को पता लग सकता है कि महिला जो गर्भवती है उसकी किडनी फेल है या लीवर में कोई दिक्कत है या कोई और अन्य परेशानी हुई है? देखिए, बाकी जो भी हमने जांचें कराई थी उनमें ऐसा कोई भी फाइंडिंग नहीं था जिसमें उसकी किडनी, लीवर वगैरह का इशू था। ऐसा कुछ नहीं था। रिपोर्ट सारे विद इन नॉर्मल लिमिट थे, बट कंडीशन ये था कि उनके बचदानी से रक्त का रिसाव बहुत ज़्यादा था। ऐसे कंडीशन में हमें ऑपरेशन करना होता है, अदरवाइज हम ना माँ को बचा सकते हैं ना ही बच्चे को बचा सकते हैं। मतलब मेरा और एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो बचदानी के अंदर था उसके गर्दन के अराउंड वो एक नली होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, वो घुमा हुआ था। अगर ऐसे कंडीशन में वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई करते हैं तो बच्चा के मरने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि बच्चा बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन दोनों चीज़ों को देख के हमें ऑपरेशन के लिए जाना ही है, और वो मैं प्रॉपर कंसेंट लेके उन्हें समझा के हाई रिस्क तब मैं ऑपरेशन के लिए गया हूँ। बस मेरा अंतिम सवाल है कि जो हेरिटेज अस्पताल के जो ओनर हैं डॉक्टर जाहिर, क्या इस समय जब 4 बजे पेशेंट आया और 7 बजे तक यानी कि जब तक ऑपरेशन रहा, क्या वो आपके साथ ही अस्पताल में मौजूद थे? देखिए, नहीं, जब हमने ऑपरेशन किया उस समय वो यहाँ नहीं थे, बट इंट्राऑप जो हमारी फाइंडिंग थी, इंट्राऑप हमें जो कुछ मिलता है वो जब हमें लगा कि नहीं मरीज़ की कंडीशन आगे बिगड़ सकती है, हम खून को पूरी तरीके से नहीं रोक पा रहे, तो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, अथॉरिटी को हमने इन्फॉर्म करना सही समझा। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें बुलाया कि सर ऐसी ऐसी बातें, मरीज़ को हो सकता है कि आगे की इलाज की ज़रूरत पड़े, जो रक्त रिसाव पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है। देखिए वो पेशेंट हमारे यहाँ आने से पहले बीके अस्पताल में दिखाया था उन्होंने। बीके उसका भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी उस पर कमेंट किया गया है। उसके बाद वो हमारे यहाँ पर लेकर के आए। जो स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर वहाँ मौजूद थे उन्होंने चेकअप किया। उसके आधार पे जो बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं कि कराए जाने चाहिए वो कराए गए, वो नॉर्मल पाए गए, नॉर्मल लिमिट्स में थे। उसके बाद ऑपरेशन के लिए सर्जन, एनेस्थेटिस्ट जो पूरी टीम होती है उनको बुलाया गया। उन्होंने जो हमारे हॉस्पिटल का नियम अनुसार हाई रिस्क कंसेंट पहले ली। उनको ये बताया गया कि नीचे से खून जा रहा है तो इसमें रिस्क होता है, और हाई रिस्क कंसेंट साइन किया। उस पर हस्बैंड के, मनोज के सिग्नेचर मौजूद है। तो मनोज इस चीज़ में एग्री था? बिल्कुल, जब उन्होंने साइन किया है तो एग्री है, इसका मतलब है ना। हर ऑपरेशन के साथ कुछ रिस्क को इन्वॉल्व होते ही हैं, तो वो उनको समझा के बता दिया गया। उसके बाद ये भी बता दिया गया कि ऑपरेट जो कर रहे हैं वो सर्जन कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है उन्हें LSCS करने का, डॉक्टर रजत, उन्होंने ऑपरेशन किया। जो डॉक्टर थे जो उनको हैंडल कर रहे थे, क्या नाम है डॉक्टर का? उनका नाम डॉक्टर रजत है। तो वो आपके अस्पताल में ही कर रहे थे?
नहीं, कार्यरत नहीं है, विजिटिंग कंसल्टेंट है। जैसे उनको ज़रूरत, हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम विजिट पे बुला लेते हैं। उन्होंने ही ऑपरेशन किया था। देखिए, जो पैकेज है वो सिजेरियन का ऑपरेशन का 25,000 का था। 1,000 जो है वो बच्चों के डॉक्टर जो बच्चे को चेकअप करते हैं उसके लिए था। ये मिला के टोटल 26,000 हो गया। वो पैकेज की बात थी। देखिए, ये सब नॉर्मल चीज़ों के लिए होता है। किसी भी ऑपरेशन के साथ कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये कोई भी पहले से अनुमान नहीं करके चल सकता कि इसमें आएगी, किस में आएगी। कुछ परसेंटेज होता है, मेडिकल लिटरेचर में वो सब डॉक्यूमेंटेड है कि कुछ में आ सकती है, वो कोई भी नहीं बता सकता। सर्जन डॉक्टर रजत ने और एनेस्थेटिस्ट ने जो टीम थी उन्होंने किया। मेरे पास कॉल आया था सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास कि बच्चा तो डिलीवर हो गया है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो तब मैं वहाँ पहुँचा। इससे पहले मेरी फ़ोन से बात हुई थी, तब मैं वहाँ पहुँचा। देखिए, उनके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं आपके सामने, सिविल हॉस्पिटल का वहाँ भी मौजूद है। बच्चे को, उनको पहले से भी ब्लीडिंग 1 दिन से हो रही थी, क्लॉट्स का भी मेंशन है, तो उनको दिक्कत थी। अब उसके लिए जो रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं वो हमें नॉर्मल पाए गए, तभी हमने उसके लिए प्रोसीड किया। फिर भी हमने एक एहतियाती तौर पे ब्लड भी मंगा लिया कि ब्लीडिंग अगर होती तो हम ब्लड दे देंगे। तो ब्लड इस ऑपरेशन के दौरान दिया गया। फिर कई बार ऐसा, बहुत कम परसेंटेज केसेस में ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग नहीं रुकी, अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं रुक रही थी। तो फिर जो है वो नहीं रुक रही है पूरा प्रयास करने के बाद, तो कई बार ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा फिर बड़े सेटअप की और हाई लेवल के आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट को। तो उनसे ये बात डिस्कस की गई। तो आईसीयू सेटअप नहीं था आपके पास? आईसीयू सेटअप है हमारे पास, बट पेशेंट को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत थी। तो वेंटिलेटर नहीं है आपके पास? वेंटिलेटर हमारे पास बड़ों के लिए अभी वेंटिलेटर नहीं था फिलहाल। तो क्या आपको ये पता था जब आपने वो महिला एडमिट की थी कि इस तरह की कंडीशन बन सकती है महिला की? नहीं, देखो, ये तो वही मैंने कहा कि ऐसे पूर्वानुमान करके तो हर केस में नहीं चला जा सकता कि इसको सबको आईसीयू की ही ज़रूरत पड़ेगी। और जो टेस्ट बता रहे हैं वो नॉर्मल लिमिट्स में आ रहे हैं। सर, एक मिडिल परिवार से एक व्यक्ति था, वो बीके से आपके पास ट्रांसफर हुआ था जी। तो ऐसा क्या हुआ कि भी वो आरोप लगा रहे हैं कि भी आपने ही उनको सजेस्ट किया है कि भी क्यूआरजी हॉस्पिटल में हम एडमिट करा लो आप? नहीं, देखिए, हमने ना उनको ये बोला कि आप क्यूआरजी लेके जाइए। हमने तो सिर्फ हायर सेंटर के लिए बोला। उसमें चारों पांचों आते हैं, कोई भी कहीं भी आप ले जा सकते हैं। एशियन है, मेट्रो है, क्यूआरजी है, सर्वोदय है, जहां आपको अच्छा लगे। ये ऐसा आरोप है कि आपने उनसे ये कहा कि 20 मिनट के अंदर अपनी वाइफ को ले जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये था कि देखिए, जब ऐसा होता है तो कई बार आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो यहीं करो। उनका कहना था डॉक्टर साहब आप यहीं करो। हमने उनको ये समझाया कि देखिए, इस चक्कर में टाइम लॉस होगा तो पेशेंट हाथ से निकल सकता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मैंने नहीं हो सकती। हमने तो गुड फेथ में उनको ये बताया कि ये चीज़ को ज़्यादा हाई लेवल के आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। आपके हॉस्पिटल में टोटल अगर बिल की बात करें तो कितना बिल बैठा उनका और कितने में बात हुई थी? देखिए, बात जो उनसे हुई थी, हमने बताया आपको 25+1 26 की हुई थी। उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये जमा कराए थे। हमने तो उनको 10,000 जमा करके भी ऑपरेशन के लिए ले लिया। तो सर, मेरा अंतिम सवाल है कि परिवार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो आज उनकी वाइफ है कोमल, उनकी तबीयत जो खराब हुई है उसमें कहीं ना कहीं अस्पताल और डॉक्टर जिम्मेदार हैं। जो उनका बिल बना है 20 लाख 15 लाख जो बना है उसके जिम्मेदार आप हो, तो कहाँ तक सहमत है सर आप? देखिए, हम तो इससे बिल्कुल असहमत हैं। हमने तो हमारे पास सिर्फ पेशेंट मुश्किल से 2.5-3 घंटे रहा। उसके दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आई, ईमानदारी से हमने उनको वो बताई और उसके लिए क्या किया जा सकता है वो गुड फेथ में, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सके, वो उनको सजेस्ट किया। इतना है। अब आके देखिए, अब वो कॉर्पोरेट में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल तो आप जानते ही वहाँ पर किस हिसाब से क्या बनता है। वहाँ पर उनको ये कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि किडनी फेल हो गई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बाकी हमारे पास जो नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं वो लगी, उस समय उनका सब ये चीज़ नॉर्मल थी। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।